शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना है। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छीन गया उस पर अफसोस ना करो। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। अल्लाह के निज़ाम में रिज़्क़ बढ़ने का एक कानून ये भी है कि जितना तकसीम करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। जो आपको नमाज की नसीहत करता है और आपको नमाज की तरगीब देता है, वही आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक ज़िद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पे ही जिंदा है। जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी मैं खुद गुजार नहीं सकता, कर्जदार हूँ बाप का अपने और ये कर्ज मैं उतार नहीं सकता। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफ़र बेहतरीन। हुस्न डल जाता है, हुस्न सलूक बाकी रहता है और जब अल्लाह थाम ले तो कोई नहीं गिरा सकता। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बायस होगा। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो, दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राज़ी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। एक सामने लड़की और खाली जेब वाला मर्द बेहतर जानते हैं कि इस माशरे में रहना कितना मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तो कभी उनके बारे में सोचें जो आपसे भी बदतर हाल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तहज्जुद की दुआएं किस्मतों का रुख मोड़ देती हैं। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करने के देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। ना कर नसीब से इतने गिले ऐ इंसान, जब खुदा राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। इखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। शोहर का एहतराम करने वाली की तरबियत में उसकी माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है।